अगर आप यह सोचकर परेशान हैं कि साल 2024 में करवा चौथ का सही तारीख और समय क्या है, तो आपकी चिंता बिल्कुल सही जगह पर आई है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे जो करवा चौथ का व्रत रखने जा रही सभी माताओं और बहनों के लिए जरूरी है। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन से जुड़े कुछ खास रीति रिवाज और परंपराएं हैं जिनका पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। 2024 में करवा चौथ का व्रत रविवार 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त शाम 5:56 से 7:02 तक है। इस दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में लोकप्रिय है, जहां विवाहित महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का समापन करती हैं। चंद्र अर्घ्य देने का समय दिल्ली में 7:54 बजे रहेगा और इसी समय के अनुसार अन्य स्थानों पर भी चांद निकलने का अनुमान लगाया जा सकता है। करवा चौथ का व्रत दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। इस दिन की पूजा विधि में सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर संकल्प लेना होता है। व्रत के दौरान महिलाएं निर्जल रहती हैं, यानी पानी का सेवन भी नहीं करती। पूरे दिन पूजा पाठ में ध्यान लगाना और पति की दीर्घायु की कामना करना इस व्रत का मुख्य उद्देश्य होता है। महिलाएं शाम को करवा चौथ की पूजा करती हैं। इस पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की आराधना की जाती है। करवा चौथ के दिन विशेष रूप से मां पार्वती को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं इस दिन मां पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करती हैं। करवा चौथ की पूजा विधि में करवा, एक विशेष प्रकार का मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। इस करवे में पानी भरकर महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और उसके बाद अपने पति का चेहरा छलनी से देखती हैं। चांद निकलने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथ से जल और मिठाई ग्रहण करती हैं और इस प्रकार व्रत का समापन होता है। करवा चौथ का व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को भी गहराता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति की उम्र लंबी होती है और उन पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं में करवा चौथ से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा माता पार्वती की है। माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप और व्रत किया था और अंततः उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दूसरी कथा सावित्री की है, जिसने अपने मृत पति को यमराज से वापस ले आई थी। इन कहानियों से यह संदेश मिलता है कि एक नारी में इतनी शक्ति होती है कि वह यदि चाहे तो अपने प्रेम और तप से कुछ भी हासिल कर सकती है। करवा चौथ के दिन पूरे शिव परिवार की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, भगवान गणेश और चंद्रमा की आराधना की जाती है। इस दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखती हैं और व्रत कथा का श्रवण करती हैं। करवा चौथ की पूजा विधि में महिलाएं एक विशेष करवा में पानी भरकर पूजा करती हैं और इसे चांद को अर्पित करती हैं। इस दिन का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। करवा चौथ का व्रत भारतीय समाज में पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए एक तरह से अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को प्रकट करने का दिन होता है। अगर आप इस व्रत को सही विधि से करना चाहती हैं, तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि सही समय पर पूजा और व्रत की शुरुआत करें। करवा चौथ की पूजा विधि के अनुसार सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनकर श्रृंगार करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत का पालन करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करें। करवा चौथ का व्रत भारतीय महिलाओं के लिए एक खास दिन होता है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक सामाजिक और पारिवारिक परंपरा भी है जो सदियों से चली आ रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं और भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। तो अगर आप इस साल करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो इन सभी बातों का ध्यान रखें।
और इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। कहा जाता है कि करवा चौथ का नाम करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर पड़ा है। करवा नाम की यह स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे के एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह व्यक्ति करवा करवा पुकारने लगा और उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ती हुई वहां पहुंची। बिना देरी किए करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और सीधा यमराज के पास जा पहुंची। वहां जाकर उसने यमराज से कहा, हे भगवान, इस मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ा है, इसे इसकी इस गलती के लिए नरक में भेज दो। यमराज ने उत्तर दिया, लेकिन मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, मैं इसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने दृढ़ता से कहा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यमराज उसकी दृढ़ता से डर गए और मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिला और तभी से करवा को करवा माता के नाम से जाना जाने लगा। करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पतियों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती है। सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और पूरे दिन बिना पानी और भोजन के व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। इस दिन देवी पार्वती और शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है ताकि सुहाग की रक्षा हो सके। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले सरगी का सेवन सूर्योदय से पहले करना होगा। सास द्वारा बहू को सरगी देने की परंपरा है और इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सरगी में 7 चीजों का सेवन करना आवश्यक होता है जो व्रत में ऊर्जा प्रदान करती हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अविनाश मिश्रा के अनुसार करवा चौथ का व्रत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए अगर यह आपका पहला व्रत है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और सरगी का सेवन करें। करवा चौथ के दिन शाम को चंद्रमा के निकलने के बाद पूजा की जाती है। व्रत कथा का पाठ करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर छलनी से उसका दर्शन किया जाता है। फिर पति का चेहरा देखकर उसे पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ और पवित्र रहे। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करने का भी विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इसलिए इस दिन सुहाग से संबंधित चीजें पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। साथ ही हाथों में मेहंदी लगाने की परंपरा भी इस दिन को और खास बनाती है। ध्यान रहे कि इस दिन सुहागिन महिलाएं काले, भूरे, नीले या सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचें। इसकी जगह लाल, गुलाबी या हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ के कुछ अचूक उपाय भी हैं जो महिलाओं के पति संग रिश्ते को मजबूत करने में मदद करते हैं। एक उपाय में 2 गोमती चक्र लें, एक पर अपना और दूसरे पर अपने पिता का नाम लिखें। फिर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अलमारी के ऊपर छिपाकर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से शादीशुदा जीवन में प्रेम और सुख शांति बनी रहती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए विशेष प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ का व्रत न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को भी और मजबूत बनाता है। पति के प्रति निष्ठा और प्रेम को दर्शाने वाला यह त्योहार सदियों से हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। इस दिन की हर छोटी बड़ी परंपरा, चाहे वह सरगी खाना हो, 16 श्रृंगार करना हो या फिर पति के चेहरे का दर्शन करना हो, हर चीज का एक विशेष महत्व है। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि वह बंधन है जो पति पत्नी के रिश्ते को और गहरा करता है। करवा चौथ का दिन था और शाम का समय था जब उसने तय किया कि इस बार वह अपने पति से जुड़े मनमुटाव को खत्म करने के लिए कुछ अलग और खास करेगी। उसे एक पुरानी विधि का ध्यान आया जो उसकी दादी उसे बचपन में सुनाया करती थीं। वह एक बरगद का पत्ता लेकर आई और उस पर अपने और अपने पति का नाम लिख दिया। जैसे ही उसने पत्ते पर उनके नाम लिखे, उसके मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई, मानो यह प्रक्रिया उसके दिल में चल रहे तनाव को धीरे धीरे खत्म कर रही हो। उसने पत्ते को अपने सिर के ऊपर 3 बार घुमाया, फिर उसे 7 बार घुमा दिया।
हर बार जब पत्ता उसके सिर के ऊपर से गुजरता तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके और उसके पति के बीच की दूरियां भी कम हो रही हों। इसके बाद उसने पत्ते को जला दिया और उस राख को उड़ते हुए देख उसका मन और भी हल्का हो गया। यह प्रक्रिया उसे विश्वास दिला रही थी कि उनके रिश्ते में जो भी मनमुटाव था वह खत्म हो जाएगा। करवा चौथ का दिन चंद्रदेव की पूजा का होता है, लेकिन इस दिन गणेश जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। उसने अपने हाथों से गुड़ के 11 लड्डू बनाए। यह काम उसने बड़े प्यार और धैर्य के साथ किया, क्योंकि वह जानती थी कि गणेश जी को भोग लगाने के बाद उसका यह प्रयास सफल होगा। पूजा के लिए उसने भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की प्रतिमाएं सजा लीं। उसने पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ किया और वहां लकड़ी का पाटा रख दिया। इस पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की और एक जल से भरा लौटा भी रख दिया, जिसमें उसने थोड़े से चावल डाल दिए। पूजा के दौरान उसने पूरे मन से भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की आराधना की। उसने सिंदूर, रोली और चावल चढ़ाए और लौटे की गर्दन पर मौली बांध दी। कुछ लोग मिट्टी से बनी गौरी जी या सुपारी पर भी मौली लपेटते हैं, पर उसने इस बार कलश की स्थापना पर ज्यादा ध्यान दिया। उसने मां गौरी को सिंदूर चढ़ाया और मन ही मन उनसे अपने और अपने पति के रिश्ते में प्यार बनाए रखने की प्रार्थना की। इस दिन चीनी से बने करवे का भी पूजा में विशेष महत्व होता है। उसने 4 पूड़ियां और 4 लड्डू 3 अलग अलग जगहों पर रखे। पहला हिस्सा पानी वाले कलश के ऊपर रखा, दूसरा हिस्सा मिट्टी या चीनी के करवे पर और तीसरा हिस्सा अपने साड़ी के पल्ले में बांध लिया। इस प्रक्रिया के बाद उसने मां देवी के सामने घी का दीपक जलाया और उनकी कथा पढ़ी। पूजा समाप्त होने पर उसने अपने पल्ले में रखे प्रसाद को अपने बेटे और पति को खिला दिया। कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिलाने के बाद उसने महसूस किया कि उसका मन और भी शांत हो गया है। रात होते ही जब चंद्रमा उदय हुआ तो उसने उसी लौटा में से जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया। यह अर्घ्य देने का समय उसके लिए सबसे खास था, क्योंकि यह पूरे दिन के उपवास और आराधना का समापन था। उसने चंद्रदेव से अपने और अपने पति के बीच हमेशा प्यार और समझ बनाए रखने की प्रार्थना की। अर्घ्य देने के बाद उसने अपने पति के साथ घर के अंदर कदम रखा और जो कुछ भी बना था उसका भोग लगाया। व्रत का पारण करते समय उसने महसूस किया कि यह करवा चौथ न सिर्फ उपवास और पूजा का दिन था, बल्कि एक अवसर था जिससे उसने अपने रिश्ते में आई खटास को दूर किया। उसे यकीन था कि इस विशेष दिन किए गए उपाय से उनके रिश्ते में फिर से वही प्यार और सामंजस्य लौट आएगा। उसने अपनी इस यात्रा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया। जब उसने यह वीडियो बनाया और लोगों को इसे देखने के लिए कहा, तो उसके मन में यही विचार था कि इस विशेष ज्ञान को हर भारतीय महिला तक पहुंचाया जाए। उसने अपनी माताओं और बहनों से यह आग्रह किया कि वे भी इस उपाय को करें और अपने जीवन में सुख शांति लाएं। उसने वीडियो के अंत में यह भी कहा कि अगर कोई महिला या बहन उसकी वीडियो को पूरा देखती है तो वह अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दे, ताकि वह उस राशि से जुड़े भाग्य और उपायों के बारे में भी बता सके। उसने कहा कि यह जानकारी जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने वाली है। इसके साथ ही उसने सभी से अनुरोध किया कि वे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हर भारतीय महिला इस ज्ञान का लाभ उठा सके।